हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर आज आपको मुख्य परीक्षा के पेपर 2 का पॉलिटी का अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी क्वेश्चन के संबंध में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जो कि है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायक विधायिका के प्रति। फिर ये सवाल उठता है कि आखिर ये कार्यपालिका क्या होती है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व रखती है। तो कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद जो होती है आपकी, जो कि कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद होती है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं, जो कि नियमों को क्रियान्वित करती है। और विधायिका जो है विधान बनाती है, अर्थात संसद को हम विधायिका कहते हैं। तो चूँकि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो विधायिका से ही निकलते हैं, अर्थात संसद सदस्य ही होते हैं, इसीलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। यही व्यवस्था हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था कहलाती है। यह व्यवस्था हमने ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इस व्यवस्था की और थोड़ी सी विशेषता ये है, इसमें 2-3 और थोड़ी बहुत विशेषता है। जैसे इसमें नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका होती है। अर्थात नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि समस्त कार्यपालिक शक्तियाँ इसमें राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन वह इस शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की सलाह पर करता है। वो स्वयं इन शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए हमने कहा गया है कि नाम मात्र की वास्तविक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है और वास्तविक शक्तियाँ जो हैं वो प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट में निहित होती हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता संसदीय शासन प्रणाली की सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम के आधार पर कार्य करते हैं। अर्थात मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए एक सदस्य के विरुद्ध ही, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ें और हैं, राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष। राज्याध्यक्ष इसमें राष्ट्रपति को कहा जाता है और शासनाध्यक्ष इसमें प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो राज्याध्यक्ष द्वारा शासनाध्यक्ष की नियुक्ति संसदीय शासन प्रणाली की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता, अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अर्थात राज्याध्यक्ष जो है शासनाध्यक्ष को क्या करता है, नियुक्त करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो होता है संपूर्ण संसदीय शासन व्यवस्था की धुरी होता है, अर्थात संपूर्ण मंत्रिपरिषद है या शासन व्यवस्था है जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है। और प्रधानमंत्री का ये उत्तरदायित्व होता है कि मंत्रिपरिषद में लिए गए जो भी निर्णय हैं उसकी जानकारी वह राष्ट्रपति को दे। तो यह प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक धुरी का भी काम संसदीय शासन व्यवस्था में करता है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए कि यदि अति लघु उत्तरी में यदि सवाल आता है मुख्य परीक्षा में कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है, तो उसका आसान सा उत्तर ये होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटिश संविधान से ली गई है और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें आपका 20 शब्द आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि क्वेश्चन यदि लघु उत्तरी आता है तो आपको परिभाषा के साथ साथ ये 3-4 विशेषताओं को यदि आपने इसमें इंक्लूड कर दिया तो एक पेज में या 100 शब्दों में आपका उत्तर आसानी से बन जाएगा। तो ये व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था कहलाती है, जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। कार्यपालिका जो है रिस्पॉन्सिबल है विधायिका के प्रति, बस आपको इतना याद रखना है। एक और प्रणाली होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जो उसका अगले टॉपिक में आपको पढ़ाऊँगा। वो जस्ट इसकी अपोजिट होती है, वो अमेरिका से ली गई है। कुछ हमारे यहाँ कैरेक्टर जो हैं वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के भी है इमरजेंसी के समय, और सामान्य स्थिति में हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है, सेम है। हाँ, बस यहाँ तो थोड़ी रोशनी हो रही थी।